अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.6 का जो है तीन एवरेजेस इनकी रहती थी इस डाटे की, जो कि हमारे पास है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आज हम इस वीडियो के अंदर ये तीन एवरेजेस फाइंड करेंगे और ये जो बाकी की ऊपर वाली तीन एवरेजेस हैं ये हमने पहले पिछली वीडियो में जो है वो मैंने आपको फाइंड करके आपको सिखा दी हुई है कि किस तरह से फाइंड करते हैं। और इस वीडियो में हम ये तीन एवरेजेस जो है बाकी की ये देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने गिवन डाटा जो है ये मैंने ऑलरेडी पहले से नोट कर लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, ये वेट्स हैं हमारी गिवन है बुक के अंदर क्वेश्चन में, ये उसकी आगे जो है फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, मैंने वेट्स के साथ ये सी बी लिखा हुआ है। सी बी स्टैंड्स फॉर क्लास बाउंड्रीज़, और ऐसा डाटा जिसमें हर क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ मैच करता हो। ठीक है, तो उस डाटे को हम क्लास बाउंड्रीज़ कहते हैं। देखें, इसमें 50 हमारी लोअर लिमिट है और 53 हमारी अपर लिमिट है। तो ये जो अपर लिमिट है ये अगली क्लास की लोअर लिमिट के साथ मैच कर रही है। उसी तरह इस क्लास की जो अपर लिमिट है 56, वो अगली क्लास की लोअर लिमिट 56 के साथ मैच कर रही है। तो लिहाजा ऐसा डाटा जो होता है हमारे पास वो होता है क्लास बाउंड्रीज़। ये हमें गिवन है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो है ये भी हमें उसने क्वेश्चन में गिवन दे दी हुई है। ये जो हमने सी एफ़ जो है ये हमने खुद बनाना है, और सी एफ़ कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, क्योंकि क्वार्टाइल्स के लिए हमें ये चाहिए होता है। और उसके बाद ये जो एक्स मैंने बनाया हुआ है ये मिड पॉइंट्स को भी कहते हैं। एक्स या वाई जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये इनको हम मिड वैल्यूज़ भी कहते हैं, मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स किसके होते हैं? ये मिड पॉइंट्स हमारे पास ये जो क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं या क्लास लिमिट्स होती हैं, इनके मिड पॉइंट्स हमने ये फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, और ये क्यों किए हुए हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये दो कॉलम्स जो हैं ये हमें पेपर में या टेस्ट में हमें गिवन नहीं होंगे, ये हमने खुद जो है वो बनाने हैं। जबकि ये जो दो हैं ये हमें गिवन है, इनको यूज़ करना है हमने। और हमने आगे एवरेजेस जो पूछी हुई हैं उसने, जैसे कि रेंज पूछा हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा, वो हमने फाइंड करने के लिए ये दो कॉलम्स हमने खुद बनाने हैं। अच्छा, तो हम अपनी फ़र्स्ट एवरेज की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ कि जो लास्ट में मैंने रो ली हुई है इसमें हम बेसिकली सम लेते हैं जो वैल्यूज़ के हमें जिनके चाहिए होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट एवरेज की तरफ। फ़र्स्ट एवरेज हमारे पास जो है वो है रेंज। रेंज बेसिकली जो निकालते हैं किसी भी डाटे की, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ग्रुप हो या अनग्रुप हो, रेंज का फार्मूला हमेशा यही यूज़ होता है। तो हर तरह के डाटे के लिए हम ये रेंज का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें ये हमें बता रहा है कि एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, मीन्स कि ये जो हमने मिड पॉइंट्स निकाले हैं ये एक्स, इसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो और सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो हमारा रेंज निकल आएगा। सिंपल। तो एक्स मैक्सिमम मेरे पास है 78.5 और एक्स मिनिमम मेरे पास है 51.5। तो मैं इन दो वैल्यूज़ का जब मैं डिफरेंस ले लूँगा तो मेरा रेंज जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो एक्स मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगी 78.5, और उसमें से जब मैं माइनस कर दूंगा ये एक्स मिनिमम वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है इसमें एक्स में, वो है 51.5। तो जब मैं इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लूँगा तो मेरे पास हमारा रेंज निकल आएगा, और वो निकलता है डियर स्टूडेंट्स 27। तो ये हमारी फ़र्स्ट एवरेज कैलकुलेट हो गई है। इंतहाई सिंपल और आसान थी रेंज निकालना किसी भी डाटे का। अनग्रुप में तो हमारे पास जस्ट एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, सिंपल दी होती हैं, और उसका हमने रेंज फाइंड कर लेना है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को माइनस करके, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके। और अगर वो ग्रुप डाटा हो इस तरह का तो उसमें हम पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, एक्स या वाई जिसे कहते हैं, फिर हम उसका जो है उसका लार्जेस्ट वैल्यू और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उनका हम आपस में डिफरेंस लेके रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारी फ़र्स्ट एवरेज होगी कैलकुलेट। अब चलते हैं अपनी सेकंड एवरेज की तरफ जो है क्वार्टाइल डेविएशन। और आपको सबको पता है क्वार्टाइल डेविएशन का जो ग्रुप डाटे में फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, Q3 कहते हैं अपर क्वार्टाइल को और Q1 कहते हैं लोअर क्वार्टाइल को। जी, तो क्वार्टाइल डेविएशन माय डियर स्टूडेंट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले Q3 और Q1 फाइंड करना है। और Q3 का फॉर्मूला ये मैंने नीचे लिखा है आपके लिए,
ग्रुप डाटा में हम Q3 का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें LCB मीन्स के लोअर क्लास बाउंड्री, H क्लास इंटरवल होता है, ठीक है, क्लास बाउंड्री की जो लोअर और अपर लिमिट होती है उनके दरमियान कितना फ़र्क है, कितना गैप है, कितना इंटरवल है, उसे H कहते हैं। F कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, जिसमें से हमने Q की सारी वैल्यूज़ लेनी होती हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n डिवाइडेड बाय 4। स्मॉल n जो होता है ये सम F के इक्वल होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है उसका जो सम होता है उसके इक्वल होता है स्मॉल n। और ये जो C है ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू लेते हैं, और वो कौन सी लेते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन का ये जो पोर्शन है 3n/4 इसको सोल्व करते हैं। और 3n/4 को जब सोल्व करेंगे और हमें पता है कि n हमारे पास स्मॉल n 372 है, तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 372 के साथ और जब इसको उसके बाद इसके आंसर को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 279। अब ये जो स्टूडेंट्स 279 की वैल्यू होती है ये हम अपने CF के कॉलम के अंदर 279 की जो वैल्यू है ये देखें कहाँ पे लाई करती है, मतलब कहाँ पे आती है, किस वैल्यू के अंदर आती है। तो 279, ठीक है, ये छोटी वैल्यू इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं, चलते जाएंगे। 252 नहीं, 279 बड़ी है, तो ये 301 हमारी वैल्यू के अंदर, मतलब इसके अंदर ये लाई कर सकती है 279। तो 301 जो है इस वैल्यू को हाईलाइट कर लें, ठीक है, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट कर लें आप, और उसके सामने वाली जो क्लास बाउंड्री है एक, इसको हाईलाइट कर लें आप। ठीक हो गया। इसको हाईलाइट किस तरह से करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आती है फॉर्मूले का, सबसे पहले ये जो पोर्शन होता है हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसका जो आंसर होता है उसको हम देखते हैं अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो जहाँ पे वो लाई कर रहा होता है उसको, उस वैल्यू को और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को और CB को हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी तकरीबन सारी वैल्यूज़ इसी रो में से आएंगी, बस सिवाय एक वैल्यू के। ये जो फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था ना, ये जो C होती है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से लेते हैं। ये C हमारी होती है इस हाईलाइटेड वैल्यू से पिछली वाली वैल्यू, ये हमारी C होती है, ठीक है। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं और अपना Q3 फाइंड कर लेते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री ये हमारे पास आ रही है 68 प्लस H हमारे पास 68 का और 71 का जो डिफरेंस है वो है 3 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू कौन सी हम लेंगे 49। 3n/4 का आंसर हमने ये निकाला हुआ है 279 माइनस, और C का मैंने आपको बताया था जो हमारी हाईलाइटेड वैल्यू से पिछली वाली होती है वो C होती है 252 हमारी, यहाँ पे इसमें C यूज़ होगी 252। तो इनका डिफरेंस लेने के बाद उस डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 पे डिवाइड करेंगे, और जब हम 68 उसमें प्लस करेंगे तो हमारा Q3 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, और हमारा Q3 का पर्टिकुलर आंसर जो है वो आ रहा है 69.6। ये हमारा Q3 निकल आया, ठीक है। तो क्वार्टर डेविएशन की एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली Q3। अब हम करते हैं Q1। Q1 के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है हमारे पास ये, इसमें जस्ट एक फ़र्क है कि n के साथ 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी फार्मूला सारा वही है। अगेन जिस तरह हमने वो Q3 का फार्मूला सॉल्व किया है इस फार्मूले को भी वैसे ही हम हल करते हैं। फार्मूले का सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना है n/4, ठीक है। n हमारे पास 372 है, तो 372 को जब 4 पे हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 93, ठीक है। अब हम उसी तरह इस 93 को कहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल CF के कॉलम के अंदर देखेंगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के अंदर कि ये कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे ये आता है, किस वैल्यू के अंदर ये आता है। तो ऊपर से देखते हैं 93 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 132 में आ सकता है ये, ठीक है। तो उसी तरह हम फिर क्या करते हैं 132 को हाईलाइट कर लेते हैं,
इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट कर लेते हैं और इसके सामने वाली क्लास बाउंड्री को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एफ़ हो जाएगी, ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इससे पिछली वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी सी की वैल्यू, और एच इन दोनों का आपस में डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूला के अंदर पुट करता हूँ। ये आपके सामने फार्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर डाटा भी है ताकि हम देख देख इन वैल्यूज़ को उतारते हैं। तो 59 हमारा आ जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एच है, वो है 3। ये जो एफ़ के कॉलम में वाली 46 है, ये हमारी इस फॉर्मूले में यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। n/4 की वैल्यू 93 थी और माइनस सी की वैल्यू थी इससे पिछली वाली 132 से पिछली वाली 86। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसका एक आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर, और वो है हमारे पास 59.5। ये हमारा Q1 का आंसर निकल आया। ठीक है स्टूडेंट्स, Q1 और Q3 ये दोनों फाइंड कर लिए हैं हम। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, अपने इस क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं कर देता हूँ। Q3 ये था नीचे 69.6 माइनस Q1 की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड की 59.5, तो 59.5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन का जो आंसर है वो निकल आएगा, और वो आंसर हमारे पास आ रहा है 5.05। ये हमारी होगी सेकंड एवरेज क्वार्टाइल डेविएशन। और अब हम थर्ड एवरेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बहुत इजी है। ठीक है, इसमें Q3 और Q1 यूज़ होता है जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो लिहाजा हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिखा हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ओके हो गया। Q3 और Q1 हमने फाइंड किया हुआ है, तो लिहाजा सिंपली हम इस फॉर्मूला के अंदर Q3 और Q1 को पुट कर देते हैं और अपना क्वार्टाइल डेविएशन का जो कोएफिशिएंट है वो हम फाइंड कर लेते हैं। Q3 की वैल्यू थी 69.6 माइनस Q1 की वैल्यू हमारे पास है 59.5 डिवाइडेड बाय, सेम वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, बस इनके दरमियान प्लस का साइन यूज़ हो जाएगा। तो जब हम इनको ऊपर डिफरेंस लेके और नीचे एडिशन करके जब हम उन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, बेसिकली ऊपर आ जाएगा हमारे पास 10.1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 129.1। तो जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा जो है 0.08। तो ये हमारी थर्ड एवरेज है जो हमने फाइंड कर ली। बस ये 3 एवरेजेस थी जो कि इस क्वेश्चन की रह रही थी। 4.6 की वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, जिसमें रेंज था, क्वार्टाइल डेविएशन था हमारे पास, और थर्ड पे ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन था। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।